ओम साई नाथाय नमः। साईं की बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 23 में वर्णित एक सुंदर कथा का श्रवण करेंगे। एक बार शिरडी में हैजा महामारी का भयंकर प्रकोप था। उसी समय गांव के पंचों ने एकत्रित होकर दो आदेश पारित किया। पहला आदेश था लकड़ी की एक भी गाड़ी गांव में न आने दी जाए और दूसरा आदेश था कोई भी बकरे की बलि न दे। इन आदेशों के उल्लंघन करने वाले को मुखिया व पंचों द्वारा दंड दिया जाएगा। उसी समय साईं बाबा ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। ये भगवान की परीक्षा है और भगवान की परीक्षा तो बहुत कठिन होती है। भगवान सबकी परीक्षा लेते भी नहीं हैं। जो इस काबिल होता है उसी की परीक्षा लेते हैं। लाखों करोड़ों में कोई भक्त होता है, भगवान जिसकी परीक्षा लेते हैं। और जो भक्त इस परीक्षा में सफल होते हैं वो भगवान के अति प्रिय भक्त होते हैं और उन्हें युगों युगों तक याद किया जाता है और वो सदा के लिए अमर हो जाते हैं और उनकी कथा सुनकर लोग प्रेरणा लेते हैं। साईं बाबा द्वारा परीक्षा की कथा कुछ इस प्रकार शुरू होती है। जब पंचों का यह आदेश लागू था कि शिरडी में कोई भी बकरे की बलि नहीं देगा, उसी समय कोई द्वारका माई में एक बकरा लाया। वह अत्यंत दुर्बल, बूढ़ा और मरने ही वाला था। उस समय फ़कीर पीर मोहम्मद उर्फ बड़े बाबा भी बाबा के पास थे। बाबा ने पीर मोहम्मद से कहा, बड़े बाबा इस बकरे को काट डालो। बाबा पीर मोहम्मद को बहुत सम्मान देते थे, उन्हें अपने दाहिनी ओर बैठाते थे। सबसे पहले वो चिलम पीते, फिर बाबा को देते, बाद में अन्य भक्तों को। बाबा के पास जो दक्षिणा एकत्रित होती उसमें से वे 50 रुपये प्रतिदिन बड़े बाबा को दे दिया करते थे। जब वे लौटते तो बाबा भी कुछ कदम उनके साथ जाते थे। इतना आदर होने के बाद भी जब बाबा ने उनसे बकरा काटने को कहा तो उन्होंने अस्वीकार कर स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बलि चढ़ाना व्यर्थ है। तब बाबा ने अपने प्रिय भक्त सामा को बलि चढ़ाने के लिए कहा। वे राधा कृष्ण माई के घर जाकर एक चाकू लेकर आए और उसे बाबा के सामने रख दिए। राधा कृष्ण माई को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने चाकू वापस मंगवा लिया। अब सामा दूसरा चाकू लाने के लिए गए किंतु बहुत देर तक न लौटे। कुछ देर तक इंतजार के पश्चात बाबा ने काका साहब दीक्षित को बकरे की बलि की आज्ञा दी। काका साहब बिना इस बात की परवाह किए हुए कि पंचों का आदेश जारी है जिसका उल्लंघन होने पे दंड की व्यवस्था है, बिना इस बात की चिंता किए हुए कि उनके इस कृत्य से पाप होगा या पुण्य होगा, बिना इस बात की चिंता किए हुए कि ब्राह्मण होकर इस कृत्य से वो धर्म भ्रष्ट हो सकते हैं और अपमानित हो सकते हैं, वो तुरंत साठेवाड़े से एक चाकू लेकर आए और बाबा की आज्ञा मिलते ही बकरे को काटने के लिए तैयार हो गए। काका साहेब का जन्म पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ था। आचरण से वे कर्मठ और सनातनी थे। सारे जीवन काल में पशु बलि जैसा कोई घोर पाप उनके हाथों से नहीं हुआ था। फिर भी वे बकरा काटने के लिए तैयार हो गए। सब लोग आश्चर्य से देखने लगे कि बड़े बाबा एक मुसलमान होकर भी बकरा काटने को सहमत नहीं है और यह सनातनी ब्राह्मण बकरे की बलि देने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने धोती ऊपर चढ़ा, फेंटा कस लिया और चाकू लेकर हाथ ऊपर उठाकर बकरे की बलि देने की तैयारी करने लगे। क्या दृश्य है निराला, क्या दृश्य है निराला, क्या दृश्य है निराला। बलि देने चला एक ब्राह्मण मत वाला, बलि देने चला
एक ब्राह्मण मत वाला, क्या दृश्य है निराला, क्या दृश्य है निराला। पाप पुण्य की परवाह नहीं है उसे, पाप पुण्य की परवाह नहीं है उसे, बस गुरु आज्ञा है निभाना, बस गुरु आज्ञा है निभाना। बलि देने चला काका मत वाला, मत वाला, मत वाला, काका मत वाला। आज तो हद से है गुजर जाना, आज तो हद से है गुजर जाना, बस गुरु आज्ञा है निभाना, बस गुरु आज्ञा है निभाना। बलि देने चला काका मत वाला, काका मत वाला। जैसे ही काका साहेब दीक्षित बकरे पे प्रहार करने वाले थे कि बाबा ने चिल्ला कर कहा, ठहरो, तुम कितने दुष्ट हो, ब्राह्मण होकर तुम बकरे की बलि दे रहे हो। यहाँ बाबा ने प्यार से काका को दुष्ट कहकर पुकारा। बाबा अपने इस भक्त की भक्ति से अति प्रसन्न है और बाबा ने काका से पूछा, हे काका, तुम ब्राह्मण होकर भी मेरी आज्ञा पालन के लिए धर्म भ्रष्ट होने के लिए भी तैयार हो गए। तुमने पाप और पुण्य का कुछ भी विचार नहीं किया। काका, तुमने ऐसा क्यों किया? काका, तुमने ऐसा क्यों किया? काका साहब का जवाब इतना मार्मिक था कि सुनने वालों की आंखें नम हो जाती हैं। एक अद्भुत सा भक्ति भाव दिल में उमड़ने लगता है और बरबसी आंखों से श्रद्धा रूपी आंसू छलकने लगते हैं। शायद पूरे चरित्र में श्रद्धा का इससे सुंदर उदाहरण नहीं मिलेगा। काका ने बाबा के प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह दिया, आपकी आज्ञा ही हमारे लिए सब कुछ है, हमें अन्य आदेशों से क्या। हम तो केवल आपका ही सदैव स्मरण तथा ध्यान करते हैं और दिन रात आपकी आज्ञा का पालन किया करते हैं। हमें यह विचार करने की आवश्यकता नहीं कि बकरे को मारना उचित है या अनुचित है, और न हम इसका कारण ही जानना चाहते हैं। हमारा कर्तव्य और धर्म तो निसंकोच होकर गुरु की आज्ञा का पूर्णतः पालन करने में है। तब बाबा ने कहा, काका साहेब, मैं स्वयं ही बलि चढ़ाने का कार्य करूँगा। तब ऐसा निश्चित हुआ कि तकिए के पास जहाँ बहुत से फकीर बैठते हैं वहाँ चलकर इसकी बलि देनी चाहिए। जब बकरा वहाँ ले जाया जा रहा था तभी रास्ते में गिरकर वह मर गया। श्री साईं बाबा ने ऐसे विलक्षण ढंग से भक्तों की परीक्षा ली। इस परीक्षा से हमें यह सीख मिलती है कि श्री साईं जैसे गुरु की आज्ञा को ही सब कुछ मानते हुए जो भक्त एक क्षण का भी विलंब न कर उसे प्रत्यक्ष आचरण में लाने का प्रयत्न करता है, वही प्रथम श्रेणी का भक्त कहलाने का अधिकारी होता है। जब हम इस कथा को सुनते हैं तो कुछ प्रश्न हमारे दिमाग में उठते हैं और वस्तुतः उन प्रश्नों के उत्तर में ही इस कथा का रहस्य छुपा हुआ है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि पंचों ने जो नियम बनाया था बाबा ने उसका उल्लंघन क्यों किया? क्या बाबा नियम कानून नहीं मानते थे? दरअसल बाबा का उद्देश्य
नियम का उल्लंघन करने का नहीं था। बाबा तो अंधविश्वास के विरोधी थे। हैजा और उन नियमों के बीच में कोई संबंध नहीं था। ये महज एक अंधविश्वास ही था कि बकरे की बलि नहीं देने से हैजा रुक जाएगा। एक अहम प्रश्न दिमाग में उठता है और परेशान करता है कि बाबा ने ये परीक्षा क्यों ली और इस परीक्षा के द्वारा वो क्या सीख देना चाहते हैं। बाबा शायद यह बताना चाहते हैं कि बाबा के पास तो अनेक भक्त रहते हैं, परंतु पास रहकर भी सबके श्रद्धा व भक्ति का स्तर अलग अलग होता है। बाबा के दो ही मूल मंत्र हैं और वो हैं श्रद्धा व सबूरी। बाबा श्रद्धा का सही अर्थ भी इस लीला के माध्यम से बताना चाहते थे। शायद बाबा ये भी बताना चाहते हैं कि किसी के चाहने से किसी की मृत्यु नहीं होती। जिस समय और जहाँ पर उसकी मृत्यु निर्धारित है वहीं पे उसकी मृत्यु होती है। यहाँ बार बार एक और प्रश्न परेशान करता है, क्या बड़े बाबा श्यामा व राधा कृष्ण माई की भक्ति में कोई कमी थी? तो उत्तर ये मिलता है, वो लोग भी बाबा को बेतहाशा प्रेम करते थे, बाबा की बेतहाशा भक्ति करते थे, परंतु श्रद्धा का जो स्तर काका साहेब दीक्षित में था शायद वैसा बाकी लोगों में नहीं था। ये वही काका साहब दीक्षित थे जो अपने पैर की पंगुता ठीक करने की अपेक्षा लेकर बाबा के पास आए थे, लेकिन बाबा को देखकर उनके अंदर ऐसी श्रद्धा उमड़ी कि वो अपने पैर की पंगुता भूल गए और बाबा से उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप मेरे मन की पंगुता को ख़त्म कर दीजिए। काका साहेब का विश्वास अडिग था। वो बाबा को ईश्वर के रूप में पूजते थे। काका साहेब के अंदर श्रद्धा भक्ति का चरम था, शायद बाकी लोगों में वो चरम नहीं था। बाबा की मृत्यु के पश्चात श्यामा ने विलाप करते हुए कहा भी, देवा, मैं हमेशा आपको मनुष्य मानकर लड़ता झगड़ता रहा। इस कथा में भक्ति के 3 रूप दिखाई देते हैं। एक भक्त जो सीधे सीधे बाबा की आज्ञा मानने से इनकार कर देता है। दूसरा भक्त मना तो नहीं करता और करने का प्रयास भी करता है, परंतु दृढ़ता नहीं है। और तीसरा भक्त जो बाबा की आज्ञा को ही सब कुछ समझता है और बिना किसी तर्क वितर्क से पूरी दृढ़ता से बाबा की आज्ञा का पालन करने को तैयार हो जाता है। इसीलिए वो बाबा के प्रथम श्रेणी के भक्त का पूरा अधिकार रखता है। बाबा के प्रथम श्रेणी के भक्त के रूप का पूरा अधिकार रखता है। जय साईनाथ, जय बाबा। आपसे ये अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय साईनाथ, जय बाबा।